हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से शाम के लिए हम धन्यवाद करते कि पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। आपने मेरे बेटों को, आपने मेरे बच्चों को, आपने मेरे घर को, आपने मेरे हर एक कामों में पिता आपने मेरी मदद की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आदर के साथ धन्यवाद करें कि पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि खुदावंत आपने हमें छुआ है, आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया, आपने हमें हर तरीके से सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज हम बहुत सारी समस्याओं में पड़े हुए हैं। आज हमारे अंदर दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन खुदा आपको संभालने वाला वो परमेश्वर है। वो खुदा आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। वो आपके घर को बदलने के लिए आया है, आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। आपके जीवन में नौकरी की प्रॉब्लम है, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी परेशानियां हैं। हम कमेंट में देखते हैं, कमेंट में पढ़ते हैं, कोई कहता है मेरे शरीर में ये बीमारी है, ये तकलीफ है, मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है, मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो परमेश्वर आपको पूरा करेगा। परमेश्वर के वचन पे यदि आप यकीनन विश्वास करते हैं और खुदा के वचन पे और उसके जो परमेश्वर का वचन है, उसकी ताकत है, यदि हम उसको देखते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। उसका कलाम, परमेश्वर का सत्य वचन आज हमारे जीवन में है, आज हमारे पास है। तो आज हम भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्या परमेश्वर के लिए समय नहीं है? बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि हमारे पास मतलब जितना काम करते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों ऐसा करते हैं? क्या आपके मन में भी टाइम नहीं है? परमेश्वर आपसे शारीरिक रूप से कुछ नहीं चाहता है, आपके मानसिक, आपके मन की बातों को चाहता है। आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है परमेश्वर को, लेकिन जब आपका मन अच्छा होगा तो आपका शरीर भी अच्छा होगा। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। आप काम करते रहिए, लेकिन प्रार्थना को धन्यवाद के साथ परमेश्वर की महिमा करते रहिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए कि खुदा हमें आशीष दे। हम आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हमें सुरक्षित रख। आज जो भी आपके बच्चे हैं पिता, जो भी आपके बेटे और बेटियां हों, उनके लिए कहें कि पिता ये आपके भी बेटे हैं, इनको सुरक्षित रख और इनकी जीवन की देख रेख कर पिता, और इन्हें ऐसा रास्ता दे कि जीवन में चल सके, आगे बढ़ सके, कुछ कर सके, परमेश्वर आपकी महिमा कर सके। यदि इन बातों से इस तरीके से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको जवाब देगा, आपको हर एक चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हैं, जो आपको जरूरत है, वो चाहिए। खुदा आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। केवल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरीके से जो मजदूर होते हैं बहुत थोड़े होते हैं। आज हम देखते हैं जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने एक गूंगे को किस तरीके से चंगा किया था। क्या आज परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? जब हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा कर सकता है, लंगड़े को चला सकता है, अंधों को दृष्टि दान दे सकता है, मतलब उसे दृष्टि दे सकता है, रोशनी दे सकता है, प्रकाश उसके जीवन में दे सकता है, तो परमेश्वर ने आपको तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ये सब चीजें तो आपको परमेश्वर ने पहले ही दिया हुआ है। तो आज हम क्यों इग्नोर करते हैं? आज जिसके पास खाने के लिए नहीं है वो मेहनत करता, मजदूरी करता है, और आज जिसके पास खाने के लिए है वो खाता नहीं है। हालेलुया। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। आज जिसके पास कुछ नहीं है वो परेशान है कि मेरे पास 2 वक्त की रोटी हो खाने के लिए, और जिसके पास है वो खाना नहीं चाहता है। इसका मतलब ये है कि आपको परमेश्वर ने पहले दिया, लेकिन आप उसका कद्र नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते। जो परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया, बुद्धि दी, समझ दी, समाज में दिया, हर एक प्रकार से परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा। आज उसी परमेश्वर का आप अनादर करते हैं। आदर करिए, सीखे कि परमेश्वर हमें ताकत देता है, हमें हर प्रकार से परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। जब हम बात करते हैं कि गूंगे को जब प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था, तो आज हमारे जीवन में वो ताकत क्यों नहीं है, वो सामर्थ क्यों नहीं है? आज परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 और वचन नंबर 32 में जब आप पढ़ेंगे
यहाँ पे 32 में लिखा हुआ है, जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस प्रकार भीड़ ने अचंभा करके कहा कि इजराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं का सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज क्या है? आज संसार से हैं या फिर परमेश्वर की ओर से हैं? यदि इन दोनों में आपको फर्क ही नहीं पता है कि हम परमेश्वर की ओर से हैं कि संसार की ओर से हैं, यदि संसार की ओर से हैं तो जिस तरीके से फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह को कहा, उसी तरीके आपकी सोच में, आपके थिंकिंग में वही सब बातें आएंगी। लेकिन आप परमेश्वर की ओर से रहेंगे तो जिस तरीके से परमेश्वर ने जिस तरीके से उस बहरे को, उस गूंगे को, उस अंधे को, उस अनेक प्रकार के रोगियों को, लकवे के रोगियों को, अनेक प्रकार के मुर्दों को जीवित किया, आप उस तरीके के बनेंगे। यदि आप शैतान की ओर जाएंगे, शैतान आपको भरमाएगा, आपको बहुत बड़ी लालच मिलेगी। लेकिन यीशु मसीह के रास्ते पे चलना बहुत कठिन है, बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शैतान आपकी जिंदगी को वो जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपका मन न तोड़े। क्योंकि जब आपका मन नहीं तोड़ पाएगा तो ऑटोमेटिक वो शैतान निकल जाएगा। आपकी जिंदगी में हर एक रास्ते, हर एक काम आसान हो जाएंगे। तो क्यों घबराना, क्यों डरना? आज हमारा परमेश्वर हमें ताकत देता है। जिस तरीके से आपने वचन को सुना, आपको याद होगा कि एक मृतक लड़की और बीमार जो स्त्री थी, और जो कहा गया था कि वो मर गई है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यहाँ पे मृत्यु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। यीशु मसीह से चेले कहते हैं वो तो मर गई है प्रभु, वो तो मर गई है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, हटो तुम सब लोग हटो। यीशु मसीह ने कहा, लड़की मरी नहीं है, वो सो रही है। तो इसका मतलब है कि हमें अपना विश्वास मजबूत करना है। यदि आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ है, दुख है, परेशानी है, समस्या है, तो उसे क्या देखेंगे? आप ये कह देंगे, मैं तो परेशान हूँ, मेरा तो परमेश्वर प्रार्थना सुनता ही नहीं है, तो कभी भी आप ठीक नहीं होंगे, कभी भी अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि आपके मन में वो दुविधा है, वो संदेह है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बिना खटके, बिना संदेह किए जो चीज तू करना चाहे वो कर, उसमें संदेह ना कर कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखने वाला खुदा है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ये खा लेते तो हमें तबीयत खराब हो जाती है। कैसे? क्योंकि आप संदेह करते हैं। आज बहुत सारी समस्याओं का आज आप देख रहे हैं। कोई भी सीजन हो, कोई भी टाइम हो, कोई व्यक्ति किसी चीज को ज्यादा खा लेता है तो बीमार पड़ जाता है, और वो ये सोच करके खाता है कि मैं कहीं बीमार ना पड़ जाऊं। जो पहली आपका दिमाग, जो आपका मस्तिष्क, आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी बुद्धि वहीं पर खत्म हो गई, क्योंकि आपने कहा कि मैं इसे खा लूंगा तो बीमार हो जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने तो कहा कि सृष्टि में जो भी चीजें मैंने बनाई है वो सब अच्छे के लिए है, लेकिन जो मनुष्यों ने बनाया है वो कुछ बुरे हैं। अनेक प्रकार की बातें हैं, आप उस बातों को समझ सकते हैं। जो परमेश्वर ने रचा है वो सब बहुत अच्छा है, आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जो मनुष्यों ने उसे मोडिफाइड करके बनाया है, परमेश्वर की प्राकृतिक चीजें दी हुई उसे बनाया है, उससे बनाया है, तो आपको नुकसान करेगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखना। बहुत सारी गलत चीजें हैं, बहुत सही चीजें हैं, लेकिन आपको चुनाव करना है। आपको परमेश्वर के प्रति प्रेम लाना है, प्यार लाना है, कि खुदा आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं। जिस तरीके से आपने देखा था, यीशु मसीह ने कहा था, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और बहुत सारे लोग बांसुरी बजाते हुए जब वो लड़की के पास जाते हैं जो कहते हैं कि मर गई है, और यीशु मसीह ने कहा कि हुल्लड़ मत मचाओ, शोर मत मचाओ, हट जाओ, लड़की मरी नहीं परंतु सोती है, पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। यीशु मसीह का हंसने, यीशु मसीह के ऊपर हंसने लगे लोग। लेकिन जब वही लड़की खड़ी हो जाती है उठ करके, तो लोगों के होश उड़ जाते हैं, लोगों की नींद उड़ जाती है, ये बातें सारे संसार में फैल जाती हैं। तो आज आपकी हंसी उड़ाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। आप जो घबराते हुए हैं, आप जो चिंतित में हैं, परेशान में हैं, आपकी जिंदगियों को कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन खुदा का वचन कहता है कि मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा, बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा। तो आज हमें किस पर भरोसा रखना है?
इंसान धोखा दे सकता है लेकिन परमेश्वर आपको धोखा नहीं दे सकता। आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, तो आप अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर को कौन धोखा दे सकता है? कोई नहीं। खुदा को कौन धोखा दे सकता है? इसने खुद संसार को बनाया और तुझे बनाया और मुझे बनाया, हर एक भाइयों बहनों को बनाया। हम उसे धोखा दे सकते हैं? जब चाहे वो हमारा प्राण को ले सकता है। उसके बाद ताकत है, उसके पास सामर्थ्य है, उसके पास सृष्टि का करता, उद्धार करता, जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आज हमें घमंड और गुरूर नहीं करना चाहिए। आज हमें प्रार्थना करना चाहिए, वचन को सीखना चाहिए, हर एक तरीके से मजबूती के साथ लड़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए आया है, हमें आशीष देने के लिए आया है। इसीलिए जब यीशु मसीह 2 अंधों को दृष्टिदान दिया, मतलब उन्हें आंखें दी, रोशनी दी, तो उसने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, अंधे के जब यीशु मसीह के पास जब अंधे को लाया जाता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि या मैं क्या कर सकता हूँ? यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? यदि हाँ तो आप ठीक हो गए, यदि ना तो नहीं ठीक होंगे। अंधे ने क्या कहा? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु हमें विश्वास है। तो आज यही अंतर है। यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? अंधों से पूछा, तो अंधों ने कहा, हाँ प्रभु हमें विश्वास है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। यही विश्वास है। यदि ये विश्वास हमारे जीवन में है तो हम अपने जीवन को हर तरीके से बदल सकते हैं। तो यीशु मसीह ने कह दिया कि जा, तेरा जैसा विश्वास वैसा हो जा। उसके बाद क्या हुआ? उनकी आंखें खुल गईं। यीशु मसीह ने चिता करके कहा, सावधान रहो, और अनेक प्रकार की बातों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा। लेकिन यही कहना चाहूंगा कि आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। आज आप मुसीबतों को झेल रहे हैं, तकलीफों को झेल रहे हैं, आपके पास खाने के लिए नहीं है, कपड़े पहनने के लिए अच्छे पैसे नहीं हैं, आपके पास अनेक प्रकार की समस्याओं की दिक्कत है, लेकिन आपको खुदा है, आपके पास वो परमेश्वर है जो आपके जीवन को आज नहीं कल बदलने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदा हमें आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदा आज हमें आशीष देने वाले पिता आप हैं, सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बेटे और बेटियों को सभी को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और जो भी वचन हुआ पिता आपने हमें उसमें आशीष दी, बरकत दिया। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो आज आपको धन्यवाद करना है, आपको महिमा करना है कि जो भी वचन आपने देखा, आपने सुना, आपने जाना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देखरेख करने वाला खुदा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है कि चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के। मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूँ कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी। यीशु मसीह के नाम से वो निकलेंगी, आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं, उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या
क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देखरेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या इस संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छे ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता, जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर उसे सामर्थ दी, परमेश्वर उसे ताकत दी। तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं। क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो हैं वो निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे?
परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलतफहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा हम इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना। वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी। ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है देख तू कर, छोटा कर, लेकिन उससे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं। वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पर ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ। आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर एक प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। है शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही यीशु मसीह के नाम से, मेरे शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से। मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है। इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं। इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन।